हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। एंड टुडे बोर्ड इज उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड क्लास इज 7, lesson name is 16, lesson is 16 and lesson name is save water save life। जल बचाओ जीवन बचाओ। भाई, यू नो वेरी वेल वाटर इज लाइफ। जल ही जीवन होता है। बिना वाटर के लाइफ की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे भारत का चंद्रयान इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसने वाटर खोज दिया भाई, वाटर मॉलिक्यूल चांद पर खोज खोज लिया, जिससे जीवन संभव हो सकता है। दैट्स वाई सेव वाटर सेव लाइफ। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी चीज को हम लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय और वेस्ट करते हैं। इसलिए आप समझ चुके होंगे माय डियर कि दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग सबसे ज्यादा वेस्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी लाइफ में। थ्रू दिस लेसन वी विल ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम सबको वाटर का तो इम्पोर्टेंस जानते ही हैं। नो लाइफ विदाउट वाटर, नो वाटर नो लाइफ। आप वाटर पर स्लोगन बना सकते हैं। स्लोगन, नारे, जो नारा बनाया जाता है, आप स्लोगन बनाइए वाटर के इंपॉर्टेंस पर, ताकि लोग उससे उसके प्रति अवेयर हों, जागरूक हों। आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन डू इट। वाटर पर कोई आप पोएम राइट करिए। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो राइट ए पोएम ऑन वाटर। ओके, दिस वे सेव वाटर सेव लाइफ क्लास 7 लेसन 16 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप ओपन कर लीजिए लेसन 16 and a very interesting lesson and a very important lesson for everyone, every person of the world। ये इस धरती पर रहने वाले हर पर्सन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो चाहे जहां कभी हो, क्योंकि वाटर तो सबको यूज करते हैं। मैंने कहा नो वाटर नो लाइफ। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। आकाश, आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। लिव माने रहना। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। और उसके गांव में ना पानी की शॉर्टेज कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और तभी गांव वालों ने ये डिसाइड किया, निर्णय किया ना, क्योंकि गांव में पानी की कमी है, हम रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, सीजन माने मौसम, ऋतु, वर्षा ऋतु के एक एक बूंद पानी को, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर को हम लोग सेव करेंगे, बचाएंगे। हम लोग बचाएंगे। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। और उन्होंने कहा, यह भी डिसाइड किया कि हम इस आइडिया को तुरंत इंप्लीमेंट लागू करेंगे जैसे ही वर्षा स्टार्ट होती है। एज सून एज द रेन स्टार्ट्स द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और उनकी इस मुहिम को, कि इन गांव वालों ने पानी की ईच एंड एवरी ड्रॉप को बचाने की एक प्रोग्राम बनाया है, ये न्यूज अखबार में छप जाती है, न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कर दिया जाए, प्रकाशित हो जाती है। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड। और तभी आकाश की जो कजिन है, चचेरी बहन पूजा है, का एक लेटर इस संबंध में उसको मिलता है, वो प्राप्त करता है। रिसीव माने प्राप्त करता है, यानी जब ये न्यूज पब्लिश हो गई न्यूज़पेपर में, तो उसको पढ़ा जब उसकी सिस्टर ने, पूजा ने, तो उसने एक लेटर लिखा आकाश को। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। क्विक माने होता तेजी से, उसने तुरंत उसका रिप्लाई, आंसर दिया। कैसे, देखते हैं। अपना एड्रेस पहले वो लिखता है, विलेज एंड पोस्ट कह रहा है बिशारा है, तहसील सिराथू है, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है, जिला कौशाम्बी है। ऐसे आप भी लेटर लिखा करिए, तो फर्स्ट अपने एड्रेस को लिखिए कि आप सेंडर कौन है, कौन उसको, और फिर उसके बाद रिसीवर को लास्ट में लिखा जाता है। 27 अक्टूबर
2022, 27 अक्टूबर 2022 की बात है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेक्चर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आकाश लिखता है कि मैं तुम्हारे इस जल संरक्षण के संबंध में जो पत्र मुझे मिला उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। आई एम रियली हैप्पी कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में आपके विचारों को जान करके, रिगार्डिंग आपके विचारों को जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, और ये भी कि आप अपने आसपास होने वाली चीजों को प्रति जागरूक हैं। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, और मैं आपके प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो आपकी उत्सुकता है, जो आपकी चिंता है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। एप्रिशिएट मतलब प्रेज, एडमायर, प्रशंसा करता हूँ कि आप अपने आसपास हो रही घटित घटनाओं को के प्रति, और भी नेचुरल रिसोर्सेज की, जहां प्राकृतिक संसाधन कौन से पर जो गॉड ने दिया है, जिसको मैन ने नहीं बनाया है, जैसे वाटर हुए, एयर हुए, अर्थ हुए, ट्रीज हुए, प्लांट्स हुए, ये सब नेचुरल है। इनको किसी हम आपने नहीं बनाया है, ये नेचुरल मेड है, नेचर मेड है, इसीलिए नेचुरल, और नेचुरल ही चीजें गॉड की कही जाती हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने आसपास स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित कोई बात हो रही है तो आप उसके प्रति अवेयर रहा करिए, उसके रिगार्डिंग आप बात किया करिए, डिस्कस किया करिए, वाटर से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रीज से रिलेटेड। कीप इट अप, इसे बनाए रखो, मतलब ऐसे ही आप करते रहो। These qualities will definitely help you to grow as a responsible citizen। और अगर आपकी यही गुण निश्चित रूप से आपको एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक आपको बनाएगी। डेफिनेटली आप एक जिम्मेदार नागरिक, और जिस देश में जितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो देश उतनी ही तरक्की करता है, उतना ही प्रोग्रेस करता है, उस देश उतना ही डेवलप करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जितने इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे वो देश उतना ही गर्त में चला जाता है। अंडरस्टैंड? यस। You have rightly guessed that I have attended the inaugural functions of water conservation program in my village। आपने सही गेस किया, गेस माने अनुमान करना, सोच, आपने सही सोचा है कि मैंने मेरे गांव में जो वाटर कंजर्वेशन माने जल संरक्षण प्रोग्राम का एक उद्घाटन हुआ, उस प्रोग्राम का, उसमें मैंने भाग लिया। आई अटेंडेड, मैंने अटेंड किया उसको, उसमें मैंने भाग लिया। आई पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम एंड दैट वाज डन इन माय विलेज। ये जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ उसी के तहत गांव वालों को ये सब बताया गया कि आप एक एक बूंद को बचाइए, आपके गांव में पानी की कमी नहीं रहेगी। देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर विलेज इफ यू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। ये शब्द जो कंजर्वेशन है ना, संरक्षण, इसका मतलब होता है किसी चीज को बचाना। सेव समथिंग, अंडरस्टैंड? सेव समथिंग। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है, जल, एनर्जी, ऊर्जा, सॉइल, मिट्टी, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स, जानवर। इन सब में किसी को भी बचाना, ये सब कंजर्वेशन ही कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स आर टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण का मतलब है कि जल को बचाना। कहां पर? तालाबों में, कुओं में और खेतों में, इन द फील्ड्स, सो दैट द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड मतलब होता है भूमिगत जल, पृथ्वी के नीचे से जो जल हम आप लोग निकाल रहे हैं आज हैंड पाइप से, ट्यूबवेल से, ये जल कहां से आएगा? तो जब आप पानी बचाएंगे, पानी नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर का लेवल भी ऊपर उठेगा। टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इस सब जगह पर पानी को सेव करना ही वाटर कंजर्वेशन है। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग इरा। आज हम एक बहुत चुनौतीपूर्ण संघर्ष में रह रहे हैं। Ruthless cutting of trees, destruction of forest have resulted in scanty rainfall। अब कारण बता रहा है कि आज अंधाधुंध जो वनों की कटाई हो रही है, रूथलेस माने बिना सोचे समझे, निर्दयता पूर्वक, और
वनों का नाश किया जा रहा है, इसकी वजह से बरसात बहुत कम हो गई, स्कैंटी रेनफॉल हो रही है, कहीं हो रही कहीं हो ही नहीं रही। आप देख रहे हैं एकदम हमारे सामने ही है, कितनी कम बरसातें होती हैं, कितना कम पानी अब बरसता है। This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. और इसकी वजह से इसका क्या परिणाम निकला? इसकी वजह से हर जगह आज पानी की कमी हो गई है और ये हमारी फसलों के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, अफेक्टिंग। हमारी अब फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि उनको पानी ही नहीं मिल रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? हम एक प्यासी भूमि से, हमारी धरती माता प्यासी है, हम उससे अच्छी फसल की आशा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी होप? कैसे हम खुशी रह सकते हैं अगर हमारी धरती माँ ही प्यासी है? इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड सिटीज। और जब हमारे खेतों को पानी ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा फूड प्रोडक्शन जो है गिर जाएगा। माने प्लेंटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्शन ऑफ द फूड गेट्स अफेक्टेड, तो हमारे जो उत्पादन है फसल का वो प्रभावित होता है। और गांव वाले स्टार्ट माइग्रेटिंग, गांव वाले अपना बोरिया बिस्तर उठा करके शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं, सब माइग्रेट कर जाते हैं कि अब गांव में कुछ भी नहीं रखा है। जबकि गांव में ही तो गांधी जी ने कहा था ना, भारत गांवों में बसता है। भारत हमारा, इंडिया, भारत लिव्स इन द विलेजेस, गांव में ही रहता है। लेकिन गांव में समस्या है ना, हर चीज की कमी है, स्पेशली वाटर की। जब फसल से ही उनको इतनी आमदनी इनकम नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है वो इनकम की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में सिटीज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और सिटी की तरफ जब माइग्रेट कर जाते हैं, द सिटीज गेट ओवरक्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। और शहर हमारे जो हैं ओवर क्राउडेड हो गए हैं, मतलब जितनी क्षमता और उससे ज्यादा भीड़ हो गई, भयंकर भीड़ हो गई है, और जिससे एयर एंड वाटर पॉल्यूशन उसका परिणाम हो रहा है। शहरों में एयर एंड वाटर पॉल्यूशन निकल रहा बहुत ज्यादा हो गया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इससे बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं लोगों को। भाई बेहिसाब लोग माइग्रेट हो रहे हैं ना शहरों में, शहरों की भी एक कैपेसिटी है, लेकिन ये तो है नहीं कि कोई आ नहीं सकता, कोई बस इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। सिटीज तो हमेशा सबके लिए ओपन है, और गांव वाले भी अपना गांव छोड़ के आ जाते हैं। इससे एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। यानी शहर हमारे गंदे तो पहले ही से थे, अब और भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। भारत सरकार ने मोटिवेट किया है समाज के हर वर्ग को कि वो आगे आए और पानी की एक एक बूंद को बचाए। ये किसी एक का काम नहीं है, गवर्नमेंट का ही काम नहीं, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी सेव्ड। हर नागरिक, हर व्यक्ति जब सोचेगा तब पानी की एक एक बूंद बचेगी। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। आज हम लोग खुद देख रहे हैं, विटनेस, गवाह ही हैं, हम गवाह हैं इसके कि आज हमारी नदियां, तालाब, वेल्स, ट्यूबवेल सब सूखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पानी रहे। आप पॉन्ड्स देखिए, शर्म आती है, ये पॉन्ड्स है, इसमें तो वाटर होना चाहिए, वाटर, नो वाटर। रिवर्स, नो रिवर वाटर। ट्यूबवेल्स पानी ही नहीं दे रहे हैं। ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? कह रहा है इसके हम लोग गवाह हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप नहीं बैठने की जरूरत चाहिए ऐसे मौके पर। Under the water conservation program, we are trying to harvest rain for water at different levels. और जल संरक्षण प्रोग्राम के तहत हम लोग तरह तरह के स्तर पर पानी को, रेन वाटर को, वर्षा जल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हार्वेस्ट माने बचाना, यहाँ हार्वेस्ट द वाटर, पानी की एक एक बूंद, पूरे वाटर को, रेन वाटर को बचाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कई स्तरों पर, डिफरेंट लेवल पर। किस प्रोग्राम के तहत? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड हार्बर्स अराउंड देयर फील्ड। फार्मर्स को सिखाया जा रहा है
कि अपने खेत के चारों तरफ मेड़ और बांध ऊंचा बना करके पानी को स्टोर करें। हमारे यहाँ के वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है, उन्होंने राजस्थान में वो काम किया कि जो गांव वीरान हो चुके थे, जहां पानी एक बूंद नहीं रह गई, उन्होंने ऐसे ही मेड़ बना के तालाबों का गहरा करके उन्होंने क्या नहीं किया। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आप याद रखिएगा इसको, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। उन्होंने मेड़, तो किसानों को मेड़ बना करके पानी को स्टोर करना चाहिए। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड, और उसी तरह से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं पानी के, जहां पर पानी के जो वाटर बॉडी है उसको, जैसे वेल्स हुए, पॉन्ड्स हुए, इनको और गहरा करना चाहिए, इनको साफ सफाई करनी चाहिए। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर। पुराने डैम का बांध जो होते हैं उनका रिपेयर करना चाहिए, नए डैम बनाए जाने चाहिए नदियों पर, ताकि हम पानी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व कर सकें, सेव कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. वो नज़ारा कैसा होगा जब हमारे सारे वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, नदियां, कुएं, तालाब सब लबालब पानी से भरे होंगे और उसमें बच्चे स्विमिंग करते हुए नजर आएंगे। आज कहाँ स्विमिंग कर पाएंगे भाई, जब पानी नहीं है। पॉन्ड्स है, तालाब है, पानी नहीं, नदी है, पानी नहीं, ठीक है, वेल है, कुआं है, लेकिन कुआं पानी नहीं है। बच्चे झांक के देखते हैं, पानी कहाँ है, कुएं मतलब तो वाटर होना चाहिए ना, पानी ही नहीं है, देयर इज नो वाटर इन द वेल। पॉन्ड कहते हैं चलो तालाब दिखाएं, तालाब जाते हैं तो बच्चे कहते हैं वेयर इज द वाटर, ये पानी कहाँ है, इसमें पानी है ये नहीं है, नो वाटर। टुडे पॉन्ड इज विदाउट वाटर, वेल इज विदाउट वाटर एंड रिवर्स आर विदाउट वाटर। ये हमने कर दिया है। हाँ, हम ह्यूमन बींग्स, दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी, इतनी अच्छी बुद्धि लगाए कि सारा पानी गायब हो गया सब जगह से। कैसे? हमारे आपके बर्बादी की वजह से। हम लोगों ने पानी को इतना डिस्ट्रॉय किया ना कि सब बिना पानी के हो गए, हम भी बिना पानी के हो जाएंगे। The tube wells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year. और ट्यूबवेल्स अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे अगर ये हमारे सारी चीज, कुएं, वेल, ये सब अगर खेतों में पानी रहे तो हमारे ट्यूबवेल अपने आप रिचार्ज हो जाएंगे, पुनः रिचार्ज हो जाएंगे और सारे साल, होल ईयर हमको पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, पूजा कह रहा है एक प्रकार राइट लेटर ही तो लिख रहा है, कह रहा है मैं बताना चाहूंगा गवर्नमेंट के करने से, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से ये काम अकेले नहीं होगा, इसमें मैंने बताया सबको भागीदारी, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिमिलरली शाउटिंग विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। इसी प्रकार से खूब नारे बनाना कि जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल पर बहुत सारे स्लोगन बनाना, वॉल राइटिंग दीवारों पर लिखवा देने से पानी नहीं बचेगा, उसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। जल हर किसी के लिए एसेंशियल, आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसलिए हर किसी को, हम बच्चों को भी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहिए, शामिल होना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल काज। इस महान कार्य में मैंने देखा कि बहुत लोग स्वेच्छा से, उनको कहा भी नहीं गया है, लेकिन अपने आप वो लोग आकर के जुड़ रहे हैं और आपस में सहयोग कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। होप यू विल बी benefited with what I have written in this letter। और मैं कह रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि आप बेनिफिटेड होंगी, आप इससे लाभान्वित होंगी जो बातें मैंने आपको इस लेटर में लिखा है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। डू का मतलब होता है, जब किसी वर्ब के पहले डू लग जाता है तो उसका मतलब जरूर अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। और अगर कोई बर्निंग टॉपिक्स पर और कोई सी ज्वलंत विषय पर
आपको अगर जानकारी चाहिए तो मुझे लेटर लिखते रहिएगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली। आप मेरे अपने घर में सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार कहिएगा, मेरा प्रणाम कहिएगा। योर कजिन, आपका चचेरा भाई आकाश। दैट इज द एंड ऑफ दिस लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। वाटर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कितना इंपॉर्टेंस इतनी डिटेल में आकाश ने बताया पूजा के थ्रू। बट ये आकाश की बात नहीं है, ये बताया जा रहा है हर बच्चे को आकाश के जरिए, कि हर बच्चे ये जाने, हर स्टूडेंट ये जाने, हर व्यक्ति ये जाने कि वाटर कितना जरूरी है। कुछ हमारे वैज्ञानिक, कुछ हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। इफ देयर इज एनी थर्ड वॉर इट विल बी फॉर द वाटर। अगर होता है तो, इफ अंडरस्टैंड। और भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम घर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को स्टार्ट किया है। JJM, जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य है 2025 तक हर घर में नल से जल आपको मिलेगा। लेकिन ये जल कब तक मिलेगा? जब हम जल का सही से उपयोग करेंगे। भारत सरकार सिर्फ पाइप भेज सकती है, नल लगा सकती है। वाटर तो तभी मिलेगा जब हम उसको वाटर को कंजर्व करेंगे। यू नो, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रॉमिस करिए, आप प्लेज लीजिए, आप वाउ करिए कि आप अपने लाइफ में कभी भी पानी को, वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी नल को आप खुला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आवश्यकता से ज्यादा पानी को आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। यही इस लेसन का सही मकसद है, ठीक है। क्योंकि रहीम दास ने भी एक बार कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुस चू। इस तरह से बेटा पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पानी के बगैर जीवन नहीं संभव है। तो आप प्रॉमिस करिए कि आप वाटर को बहुत बचाएंगे, बहुत अच्छे से बचाएंगे। यही इस लेसन का सेव वाटर ऑलवेज इन योर लाइफ, बिकॉज देयर इज नो वाटर देन नो लाइफ। ओके, तो आप इसको सेव करिए वाटर को। और इसी पर इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं, जो क्लास 7 का सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक ही लेसन और बचता है, वो पोएम है, उसको हम नेक्स्ट टर्न पर आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।